शांति। आज 11 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का ही सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम 12 होगा। प्रश्न है आज की मुरली का कि तुम बच्चों ने चारों युगों के चक्र में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? क्या प्रश्न है आज का कि तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति काल में भी चल रही है, वह रस्म कौन सी है? उत्तर है इसका कि तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक हैं, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना भी है कि बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंछ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं? है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। तुम भी यह बच्चे जानते हो कि स्वर्ग का रास्ता भारत में ही स्वर्ग रास्ते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, उनका नाम है शिव। गीता में भगवान उवाच है ना। पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान उवाच कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े कि भगवान कौन। फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे ही परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं कि वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा। वह सदैव पावन हैं, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह सिद्ध हो जाता है, वह सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्र में हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन है ही नहीं। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामिकम याद करो। मैं है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले जाकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है
कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित, वह आते जरूर हैं परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात ही है बाप के परिचय, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत वाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे, यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। एक तो आकर बच्ची को नॉलेज सुनाता हूँ बच्चों को, और पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं, नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बगैर बोले कैसे। तब कहते हैं कि मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो, इसलिए पहले पहले अल्प सिद्ध कर समझाओ। फिर बच्चे जानते हो कि बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है भाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इसमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं, और कोई तकलीफ़ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं कि मामी का याद करो, तो मैं यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण कि भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश्व यू लव लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद देते हैं कि सदा जीते रहो। यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो कि अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार का खर्चा बच जाएगा। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिटचैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में
कोई भी आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खुद खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रोने आदि की तो बात ही नहीं, तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी दूध की नदियाँ। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खल्लास कर देते हैं। यह भी बताना है कि किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो कि अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है, बाप के याद की, जिससे ही पाप हटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामिकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है कि हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमरनाथ अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापना होता है। द्वैत की बात नहीं, यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप है समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो कि यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाप ने समझाया है कि माया आँखों द्वारा बहुतों को धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बिदबिद करेगी। खाएं, आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। देखें ही नहीं तो मार कैसे? आँखों से देखते हैं तब लोह मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं ये आँखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई से को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सार की पहली पॉइंट है कि सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय नहीं होना है। शुद्ध और अहंकार रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सर्वप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है आज की मुरली का, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी हो। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए। जब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि को उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। स्लोगन है आज की मुरली का, आप
ओबीडिएंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त सारे हैं आज के। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे ही आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तभी अंत में सुहाना और बेहद के कार्यों में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राजाधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।